नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का रिज़ल्ट जैसा कि कल की डेट में 11वीं 12वीं का रिज़ल्ट जारी हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 16 विषयों में अंग्रेज़ी में 2323 तो बांग्ला में सिर्फ एक अभ्यर्थी रहे सफल। बीपीएससी ने रिज़ल्ट जारी किया। शिक्षक भर्ती 11वीं 12वीं का रिज़ल्ट जारी। ज़िलों में आज से होगी काउंसलिंग। कल रिज़ल्ट जारी हो गया और आज से ही काउंसलिंग होनी है। माध्यमिक कक्षाओं का रिजल्ट 1-2 दिनों में और प्राइमरी का सबसे अंत में जारी होगा। यहाँ पर टॉप 3 की बात करें तो हिंदी में शशिकांत तो अंग्रेजी में कन्हैया टॉपर रहे। हिंदी विषय अलग अलग विषयों में टॉपरों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन टॉपर रहा। हिंदी विषय में उर्दू, संस्कृत, फारसी, मैथिली, अंग्रेज़ी, पाली, फिजिक्स, दर्शन शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, इन सभी विषयों में आप देख सकते हैं विषयवार पद। और रिजल्ट की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे रसायन विज्ञान में 4799 पद थे और 1072 अभ्यर्थी ही केवल सफल हो पाए। भौतिकी में 3022 सफल अभ्यर्थियों की संख्या 682। अर्थशास्त्र में 997 पद, सफल अभ्यर्थियों की संख्या 406। भूगोल में 1033 पद पर आप यहाँ पर देखेंगे 279 अभ्यर्थी सफल हो पाए हैं। अंग्रेजी में 3535 पद, 2323 अभ्यर्थी सफल। हिंदी में 3221 पद, 525 अभ्यर्थी सफल। संस्कृत में 1289 और 258 अभ्यर्थी रहे सफल। उर्दू में 1749 और सफल अभ्यर्थियों की संख्या रही 145। मैथिली में पदों की संख्या 198, सफल अभ्यर्थियों की संख्या 48। पाली विषय में 29 पदों की संख्या थी, 7 अभ्यर्थी सफल हुए। फारसी में 305 अभ्यर्थियों की संख्या, 5 अभ्यर्थी सफल पदों की संख्या। बांग्ला में 27 रही रिक्त पदों की संख्या, 1 अभ्यर्थी मात्र सफल। दर्शन शास्त्र में 170 पद पर 47 अभ्यर्थी सफल। समाजशास्त्र पर में 1434 पद, 158 अभ्यर्थी सफल। मनोविज्ञान में 2015 पद और 99 अभ्यर्थी सफल। प्राकृत में देखेंगे 80 पद थे और रिजल्ट यानी कि सफल अभ्यर्थियों की संख्या 6 रही। इस प्रकार अलग अलग विषयों में कितने पद और कितने अभ्यर्थी सफल हुए इसका आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कक्षा 1 से 12 तक के 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने लगा है। मंगलवार को कक्षा 11-12 के 16 विषय का रिजल्ट जारी हुआ। शेष विषयों का रिजल्ट बुधवार को आएगा, यानी कि जो विषय बचे रह गए हैं उनका रिजल्ट आज की डेट में। अंग्रेजी में सर्वाधिक 2323 तो बांग्ला में सबसे कम 1 अभ्यर्थी सफल हुए। बाकी विषयों का डेटा पूरा दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे रिक्त पद दूसरे चरण में जुड़ेंगे, 1 लाख से अधिक रिक्ति संभव। जो यहाँ पर बचे हुए पद रहेंगे वो आपकी जो बीपीएससी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने वाला है उसमें ये पद जुड़ने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं 1 लाख से अधिक पदों पर आपको नई भर्ती जो है देखने को मिलेगी। अभी तक 6 से 8 में 31,982, 9 से 10 में 18,880 और 11-12 में 18,830 पद थे। लेकिन ये जो रिक्तियाँ यहाँ पर बच रही हैं, यानी कि जो पद बच रहे हैं उनको अगर जोड़ दिया जाएगा तो 1 लाख से अधिक पदों पर आपको ये नई भर्ती का विज्ञापन भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर देखेंगे चयनितों को 2 नवंबर को सीएम गांधी मैदान में देंगे नियुक्ति पत्र, जिसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक तीनों की ही बात की गई है। सफल अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र देंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को पटना की जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा। सभी जिलों द्वारा काउंसलिंग 18 से 24 अक्टूबर तक होगी। माध्यमिक के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र भेज कर कहा कि काउंसलिंग स्तर पर दंडाधिकारी और पुलिस बल प्रतिनियुक्त करें। तो नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को देने की तैयारी, जिसमें कि आज से ज़िले में काउंसलिंग, ये प्रमाण पत्र साथ लेना जरूर। जो प्रमाण पत्र आपको साथ में लेके जाना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही चीज़ें हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि इस परीक्षा में सफल हुए हैं। चाहे वो प्राथमिक की बात हो, माध्यमिक की या फिर उच्च माध्यमिक की, सभी अभ्यर्थियों को ये अपने प्रमाण पत्र व्यवस्थित कर लेनी चाहिए। जिसमें कि आप देखेंगे परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र आपका जो है एडमिट कार्ड, उसको रखें। उसकी
एक स्व प्रमाणित छाया प्रति भी रखना है। मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, आपका आधार और प्रवेश पत्र, उसके साथ ही साथ उसकी छाया प्रति, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और वेबसाइट पर अपलोड प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें वाटरमार्क हो, इसको भी आपको रखना है। सभी प्रमाण पत्र और मूल अंक पत्र आपके साथ होने चाहिए। जो आपने आवेदन करते समय आपके अंक पत्र प्रमाण पत्र जो लगाए थे उसको भी अपने साथ रखना है। सी-टेट, बी-टेट, एस-टी-टी का मूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ रखनी है। आरक्षण दावा से संबंधित, अगर आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो उससे संबंधित जो आपका प्रमाण पत्र होगा वो वाटरमार्क प्रति को स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, जन्म तिथि में छूट का प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ों को आपको साथ में ज़रूर लेके जाना है। ऐसा ना हो कि कोई भी एक चीज़ छूट जाए और इतनी मेहनत करने के बाद भी आप नियुक्ति पत्र पाने से छूट जाएं। तो इन सारी चीज़ों को आपको व्यवस्थित कर लेना है। आगे देखेंगे, ज्वाइनिंग के समय होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर किसी सफल अभ्यर्थी ने बीपीएससी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है तो उन्हें राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के समय अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी कराना होगा ताकि इन्हें कोई परेशानी न हो। और देखिए, रिज़ल्ट तो जारी हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के मन में यही है कि कितने नंबर या फिर आप की जो कट ऑफ है अलग अलग विषयों की कितनी गई हुई है। ये कट ऑफ अभी तक नहीं मालूम हो पाई है कि कितनी कट ऑफ गई हुई है। और सफल अभ्यर्थियों की संख्या मात्र, आप यहाँ पर देखेंगे, 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार गांधी मैदान में चयनित अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। आज से यानी 18 तारीख से 24 अक्टूबर तक होगी काउंसलिंग। 16 विषयों का आया परिणाम। सेम वही चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग के कर्मियों की अवकाश रद्द हो गई। क्यों रद्द की गई? क्योंकि आगे का प्रोसेस होना है और इसीलिए छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। माध्यमिक विषयों का रिजल्ट आज जारी होगा। उच्च माध्यमिक विषयों के बचे 27 विषयों का रिजल्ट देने के साथ ही माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट देने का कार्य भी होगा और कुछ विषयों का रिजल्ट दे दिया जाएगा। शेष बचे विषयों के माध्यमिक शिक्षकों का रिजल्ट गुरुवार को आएगा। प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट आने में समय लगेगा ये कहा गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कितना टाइम लगेगा। वैसे उम्मीद है कि 20 तारीख को सुनवाई होने वाली है। 19 तारीख को वैसे कहा गया था सूत्रों के अनुसार कि 19 तारीख को रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन अभी देखेंगे कि अभी की जो भी न्यूज़ है उसके आधार पर यही बताया जा रहा है कि प्राथमिक का रिजल्ट आने में समय लगेगा। वहीं देखेंगे, एक नोटिस जारी हुई है जिसमें कि प्राथमिक का भी डीवी को लेकर आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसमें देखेंगे न्यूनतम अंक की अनिवार्यता को किया गया शिथिल। ये पूरी अपडेट यहाँ पर पढ़ लेंगे आप। अलग अलग माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक में कितने आवेदन की संख्या, आवेदकों की संख्या कितनी रही, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया और कितने अभ्यर्थी यहाँ पर अभी तक जो है उच्च माध्यमिक का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें पास हुए हैं। जिसमें कि 25 यहाँ पर देख सकेंगे 16 विषयों में सिर्फ 25.48 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए हैं। पहले यही कहा गया था कि अगर यहाँ पर सीटें जो है 75% इनको भरना है। अगर 75% अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं तो उस स्थिति में कट ऑफ जो है या जो अर्हता निर्धारित की गई है पहले से वो कम की जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी अभी तक ऐसी कोई अपडेट ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि आखिर इतने अभ्यर्थियों को, इतने कम ही अभ्यर्थी क्यों सफल हो पाए हैं। क्या जो एक निर्धारित अर्हता थी उसको पूरा नहीं कर पाए? वो जो कम करने का आदेश आया था या कम करने की जो जानकारी मिली थी कि अगर अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं तो कम किया जाएगा, जो आपकी पहले से अर्हता निर्धारित है क्या वो कम नहीं किया गया? इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। फिलहाल के लिए जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और आज आने वाले रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।